दोस्तों हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इसरो के पार्ट 3 के बारे में। तो इसके अंदर हम देखेंगे दोस्तों चंद्रयान 1 और मिशन चंद्रयान 2 क्या था, जो भारत के स्पेस एजेंसी के द्वारा चंद्रमा के ऊपर जो मिशन भेजे गए थे उनका क्या मकसद था और वे मिशन कितने सक्सेसफुल रहे थे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चंद्रयान 1 मिशन जो था दोस्तों, जो सन 2008 में भेजा गया था, ये जो है भारत का पहला स्पेस मिशन था चंद्रमा के ऊपर, जो भारत की स्पेस एजेंसी का चंद्रमा के ऊपर। और इसका मकसद जो था पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह के बारे में अपने ज्ञान को विस्तार करना था। और इस मिशन की जो अनुमानित अवधि रखी गई थी कि ये मिशन जो है 2 साल तक जो है सक्सेसफुली काम करेगा। हालांकि 29 अगस्त 2009 को इसने जो है अचानक रेडियो से अपना संपर्क खो दिया था। और ये जो है लगभग जो है दोस्तों 312 दिन ही जो है ये मिशन सक्सेसफुली एक्टिव रहा था। और मिशन की शुरुआत की अगर हम देखें दोस्तों, भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो के प्रस्ताव चंद्रयान 1 को मंजूरी दे दी थी, यानी 2003 में उसको मंजूरी दे दी। और उसके 5 साल बाद, उसके करीब 5 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 का जो है सफल प्रक्षेपण या सफल लॉन्चिंग किया गया। और इसका जो वजन था दोस्तों, इसके अंदर जो सैटेलाइट वगैरह जो गए थे दोस्तों, उसका जो वजन था दोस्तों, उसका था 1380 किलोग्राम वजन था। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया था दोस्तों, वो PSLV व्हीकल के द्वारा किया गया था। और ये सतीश धवन जो श्रीहरिकोटा के अंदर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है दोस्तों, उससे जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था। और इसका इसको सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद भारत जो है दोस्तों विश्व के अंदर छठा ऐसा देश बन गया था जिसने सक्सेसफुली चांद के ऊपर अपने मिशन भेजे थे। इससे पहले 5 देशों ने इस चांद के ऊपर अपने मिशन भेजे थे, जिसके अंदर अमेरिका, यूरोपीय संघ, रसिया, जापान और चीन थे। इसके बाद भारत जो है छठा देश ऐसा बन गया था जो चंद्रमा के ऊपर सक्सेसफुली अपने मिशन भेजने वाला देश बन गया था। और ये प्रथम अवसर था जब जो दोस्तों 11 उपकरण जो है इस मिशन के अंदर जो है भेजे गए थे। और ये 11 उपकरण में से दोस्तों 5 उपकरण जो है भारत के थे। और इसके अलावा जो 6 उपकरण थे दोस्तों, जिन्होंने जो है ये टोटल जो 11 उपकरण थे दोस्तों, ये इसलिए भेजे गए थे किस सतह के ऊपर, चंद्रमा की सतह से रिलेटेड, यानी चंद्रमा जो है जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है उससे जो है ये जानकारियां जुटाएंगे। ऐसे इसलिए जो है दोस्तों ये 11 उपकरण भेजे गए थे, जिसमें 6 जो उपकरण थे दोस्तों वो दूसरे देशों के थे, जिसमें अमेरिका, बल्गेरिया, रसिया इन देशों के थे। और भारत का पहला चंद्र अभियान दोस्तों चंद्रयान 1 जो था, अपने साथ भारत का जो नेशनल फ्लैग तिरंगा भी लेकर गया था, जिसे मून इम्पैक्ट प्रोब जो था दोस्तों, ये एक उपकरण था जो चंद्रयान 1 का जो मिशन है उसके अंदर जो फिटेड था। ये एक सैटेलाइट टाइप का था दोस्तों, जिसको लैंड किया गया था चंद्रमा की सतह के ऊपर, जिसको जो है लैंड किया गया था। और वहाँ पे इसने जो है चंद्रमा की 3D तस्वीरें खींची थी और चंद्रमा के ऊपर जो है जल और बर्फ का जो है पता लगाया था, और रासायनिक और खनिज अवयवों की तस्वीरें भी इसने खींची थी। चंद्रयान 1 के उद्देश्य की अगर हम बात करें दोस्तों, तो चंद्रमा के चारों ओर ही कक्षा में मानव रहित अंतरिक्ष यान को स्थापित इसने किया था। ये इसका पहला उद्देश्य रखा गया था, क्योंकि भारत का जो है ये पहला मिशन था चंद्रयान, जो चंद्रमा को लेकर था। और चंद्रमा की सतह के ऊपर जो खनिज पदार्थ हैं या जो रसायन है दोस्तों, उनका पता लगाना और देश में जो है टेक्नोलॉजी आधार को उन्नत करना। क्योंकि जैसा कि चंद्रयान 1 जो पहले सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, उसके बाद ही दोस्तों जो चंद्रयान 2 है दोस्तों, उसके ऊपर काम शुरू किया इसरो ने करना, और चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के जो प्रयास किए गए। और उसके आगे दोस्तों जो चंद्रयान 2 जो है ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा था हालांकि हमारा, और चंद्रयान 3 के ऊपर जो काम कर रही है इसरो, और जो अभी अगस्त 2022 के अंदर ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया जा सकेगा। इसके आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि चंद्रयान 1 का जो मिशन था उससे हमें क्या हासिल हुआ, इसरो को उससे क्या बेनिफिट हुआ। तो चंद्रयान 1 के जरिए चंद्रमा की सतह के ऊपर जल तथा बर्फ, ये बरस नहीं दोस्तों बर्फ है, यानी आइस की जो है तलाश के साथ खनिज और रासायनिक तत्वों का पता चला दोस्तों। और इसने जो दोस्तों मून इम्पैक्ट प्रोब जो था दोस्तों, मून इम्पैक्ट प्रोब उसके अंदर जो दोस्तों छोटे छोटे जो है कैमरे लगे हुए थे, और उसके कैमरे के साथ उसके अंदर जो दोस्तों रेडियो स्पेक्टर से जो है लैस था, उसने जो है चंद्रमा की 3D तस्वीरें खींची थी, जिससे इन सब चीज़ों के बारे में पता किया जा सका। और इसके सभी प्रमुख उद्देश्यों को सफलतापूर्वक करने के बाद पहले ये जो मिशन था दोस्तों चंद्रयान 1, ये जो है चंद्रमा का जो मेन ऑर्बिट दोस्तों, जो चंद्रमा की
का चंद्रमा का जो मेन ऑर्बिट के अंदर न जाके ये पहले चंद्रमा से 100 से 200 किलोमीटर ऊपर जो है दोस्तों उसके अंदर ये रहा था। वहाँ से इसने चंद्रमा की तस्वीरें खींची थी और वहाँ से अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद दोस्तों इसने 19 मई 2009 को दोस्तों चंद्रयान 1 कक्षा 100 से 200 किलोमीटर की इसी ओर बढ़ाई गई थी, यानी ये सतह के और ज़्यादा करीब आ गया था। और इसने दोस्तों पता लगाया कि चंद्रमा के अंदर जो चंद्रमा के ऊपर जो है एक हॉरिजेंटल गुफा जैसी संरचना प्राप्त हुई है, जिसका नाम जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया वो लावा क्यूब दिया। लावा क्यूब इसका नाम दिया गया था दोस्तों। और ये 1.7 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है, ये जो गुफा जैसी संरचना, और 120 मीटर की जो है इसकी चौड़ाई है। और इसने दोस्तों अगर देखा जाए तो 70,000 से ज़्यादा तस्वीरें जो है इसने भेजने का काम किया था। और इसके अलावा दोस्तों इसने चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों साइड से जो है इसने तस्वीरें भेजने का काम किया, जिससे हमें पता चला कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पे जो है ये ज़्यादा छायादार रहता है, वहाँ पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा नहीं पहुँचती है और वहाँ का जो टेम्परेचर लगभग रहता है वो -150 रहता है और वहाँ का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा बर्फीला टाइप है। और चंद्रयान 1 का डाटा यूज करके दोस्तों चांद के ऊपर बर्फ संबंधित जानकारी भी एकत्रित की गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मून इम्पैक्ट प्रोब या मून इम्पैक्ट क्राफ्ट जो था वो क्या था। तो दोस्तों 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 ने जो है नॉन इम्पैक्ट क्राफ्ट नाम का जो ये था मून इम्पैक्ट क्राफ्ट नाम का 29 किलोग्राम भारी वर्ग का जो है ये एक उपकरण था, जो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर जिसको गिराया गया था, जिसको लैंड कराया गया था और अधिक जानकारी जुटाने के माध्यम से। क्योंकि चंद्रमा की जो परिक्रमा कर रहा था, जो मेन सैटेलाइट था दोस्तों, जो चंद्रमा के अपर ऑर्बिट में था, जो चंद्रमा के 100 से 200 किलोमीटर पे जो तस्वीरें खींच रहा था, उसका लक्ष्य पूरा करने के बाद मून इम्पैक्ट क्राफ्ट का जो उपकरण था इसको चंद्रमा के ऊपर लैंड कराया गया था ताकि और ज़्यादा जानकारियों को जुटाया जा सके। और उसके अंदर दोस्तों मास स्पेक्ट्रोमीटर, वीडियो कैमरे और एक ऊंचाई माफी जो रडार था जो उपकरण था उसके अंदर, और उसने नीचे गिरते समय चंद्रमा के ऊपरी सतह के अनेक चित्र लिए थे। और ये चित्र जो है इसने दोस्तों जो मेन ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट था उसको भेजे थे। और उसने जो है जो मेन कंट्रोल फैसिलिटी जो कर्नाटक के अंदर जो स्थित है दोस्तों, जिसका इसरो का जो सेंटर है और जिसका संपर्क सीधा रहता है जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है उसके साथ, उसने जो है ये जो है सभी चित्र इसरो के इस केंद्र को भेजे थे। इसने चंद्रमा के वायुमंडल के अवयवों का विश्लेषण किया और दूसरे कई आंकड़े भी जो है परिक्रमा कर रहे चंद्रयान 1 को भेजे। इसके आगे दोस्तों हम बात करेंगे चंद्रयान 1 सक्सेसफुल जो हुआ था दोस्तों, लॉन्च हुआ था। हालांकि वो जो है 1 साल तक ही जो है रह पाया था, उसके लगभग 312 दिन ही दोस्तों अवधि थी जो सक्सेसफुली वहाँ पे एक्टिव रह पाई। हालांकि सन 2018 में 10 साल जब इसको हो गए थे, 22 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया था, 2008 को लॉन्च किया गया था। और 2018 में अमेरिका की नासा एजेंसी का जो है कहीं ना कहीं उससे संपर्क, जो चंद्रयान 1 भारत का जो मिशन था उससे संपर्क हो गया था। और उसने जो है अमेरिका की नासा एजेंसी ने भी ये पुष्टि की कि भारत का जो चंद्रयान 1 मिशन था उसने सक्सेसफुली जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सकारात्मक है। और मिशन चंद्रयान 2 के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत सरकार के द्वारा 18 सितंबर 2008 को मिशन चंद्रयान 2 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। और ऐसा माना गया था कि ये 2011 से 12 के अंदर में ये मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी 4 से 5 साल के समय के अंदर इस मिशन की जो है सक्सेसफुल होने की अनुमानित अवधि रखी गई थी। और इसको जो है दोस्तों, जैसे पहला मिशन जो था चंद्रयान का फर्स्ट मिशन था उसको PSLV रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसको जो है दोस्तों क्रायोनिक इंजन से लैस जो रॉकेट है हमारा GSLV MK2 जो है पृथ्वी की पार्किंग ऑर्बिट में एक संयुक्त मिशन के रूप में भेजे जाने की योजना बनाई। संयुक्त मिशन का इसमें दोस्तों बात आती है, तो संयुक्त मिशन जो था दोस्तों ये भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो का, और उसके अलावा दोस्तों जो रशिया की स्पेस एजेंसी है जो दोस्तों उसका जो है ये कंबाइंड स्पेस मिशन था जो चंद्रयान 2 था। शुरुआत में ऐसा रखा गया था। गौरतलब है कि दोस्तों 2010 के अंदर ये सहमति बनी थी कि भारत और रशिया के बीच कि वो अपना जो कंबाइंड मिशन ये चंद्रयान 2 मिशन जो है ये चंद्रमा पे भेजेंगी और इसरो जो है चंद्र लैंडर का निर्माण करेगी और भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो मेन ऑर्बिटर और रोवर का निर्माण करेगी, जिससे ये मिशन जो है सक्सेसफुली लॉन्च होगा। किंतु बाद में ये निर्णय लिया गया चंद्र लैंडर का विकास भी भारत की इसरो द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए जो है दोस्तों ये मिशन जो है 2011 से 12 में संपन्न ना होकर 2018-19 तक ये मिशन चला था और 2019 में इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 2 के तहत अगर हम देखें दोस्तों तो इसमें पहली बार चंद्रमा में ऑर्बिटर, रोवर और मून का लैंडर भेजे गए थे। इसके बारे में आइए दोस्तों जानते हैं। जो दोस्तों मेन ऑर्बिटर था दोस्तों ये चंद्रमा के ऊपर रह करके जो है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये अगर चंद्रमा है तो ये मेन ऑर्बिटर जो है दोस्तों ये चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करेगा। और लून लैंडर को जो है दोस्तों ये चंद्रमा है, चंद्रमा की सतह के ऊपर जब ये परिक्रमा करेगा इसकी जो अपनी तस्वीरें खींच लेगा वहाँ से, जो चंद्रमा की सतह की तस्वीरें जितनी वहाँ से आती हैं
वहाँ से एक क्लियरली खींच लेगा। उसके बाद जो है दोस्तों मून लैंडर जो है दोस्तों, इसका नाम विक्रम लैंडर रखा गया था। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो फादर ऑफ द स्पेस है दोस्तों, उनके नाम पे रखा गया था। जो इसरो की स्थापना में जिन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी, उनके नाम पे ये रखा गया था दोस्तों। और इसके अलावा इसमें दोस्तों ये जो है विक्रम लैंडर जो है चंद्रमा की सतह जो है, जैसे ये है दोस्तों, ये विक्रम लैंडर हो गया, ये इसके ऊपर लैंड करेगा। ये विक्रम वी लिख दिया दोस्तों हमने, विक्रम लैंडर हो गया। और विक्रम लैंडर जब ये लैंड हो जाएगा दोस्तों, तो ये रोवर को जो है इस सतह के ऊपर जो है विक्रम लैंडर के अंदर ही जो है रोवर होगा, और ये रोवर का जो है इसके ऊपर सतह के ऊपर लैंड कराएगा, मतलब उसको नीचे जो है तैनात करेगा। और ये रोवर दोस्तों एक किस्म से अगर हम इसको देखें तो ये एक किस्म से रिमोट कार जो हमारी होती है दोस्तों, रिमोट कार टाइप था। और ये रिमोट कार टाइप जो रोवर था दोस्तों, ये घूम घूम के जो है वहाँ की जो 3D तस्वीरें है वो चंद्रमा की सतह की, चंद्रमा के दोनों दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव की जो है ये तस्वीरें खींचेगा, और उनसे जो है जानकारियाँ एकत्रित करने में हमें मदद मिलेगी। ऐसा प्लान रखा गया था। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। चंद्रयान 2 के तहत इसरो ने पहली बार चंद्रमा में ऑर्बिटर, रोवर और मून लैंडर भेजेगा, ऐसा रखा गया था। ऑर्बिटर जहां चंद्रमा की चारों ओर परिक्रमा करेगा जैसा हमने बताया, वही लैंडर चंद्रमा के एक निर्दिष्ट स्थान पर उतरकर रोवर को तैनात करेगा। यानी लैंडर जो है दोस्तों, लैंडर का जैसे इसके नाम से समझ में आता है कि लैंड करेगा, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट नीचे लैंड करता है ना रनवे पे, उसी प्रकार से ये लैंड करेगा और रोवर को तैनात करेगा। रोवर फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं पैसेंजर है, जैसे कि लैंडर के अंदर में से रोवर उतरेगा नीचे, और पैसेंजर जो है जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर से नीचे उतरते हैं और पैसेंजर जाके जो है उस जगह पे जो घूम के देखते हैं। इसी प्रकार से जो पैसेंजर को मान सकते हैं आप रोवर की तरीके से, कि रोवर जो है तैनात करेगा, और इस अभियान से जो है नई तकनीकों के इस्तेमाल और परीक्षण के साथ साथ नए प्रयोगों को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसका जो अनुमानित वजन जो रखा गया था दोस्तों, ऑर्बिटर का जो वजन था दोस्तों, जो मुख्य सैटेलाइट के तौर पे जो काम करता है, उसका 2379 किलोग्राम, और लैंडर का जो वजन था दोस्तों 1471 किलोग्राम, और रोवर का मात्र 27 किलोग्राम वजन था दोस्तों। रोवर का वजन जो है बिल्कुल छोटा रखा गया था, एक किस्म से बिल्कुल छोटे सैटेलाइट टाइप का, एक कैमरा टाइप, वीडियोग्राफिक कैमरा टाइप आप इसको मान सकते हैं, कि बस ये जो है जानकारियाँ एकत्रित करने में सहायक रहेगा। और इसके आगे हम बात करें दोस्तों कि चंद्रयान 2 के उद्देश्य क्या थे, कि चंद्रयान 2 का मिशन को जो है सक्सेसफुल करने के क्या उद्देश्य थे लॉन्च करने के। तो जैसे हमने चंद्रयान 1 को जो है दोस्तों लॉन्च कर दिया गया था, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, तो उससे जो जानकारी मिली थी, बहुत गहराई तक जाके चंद्रमा के बारे में जानकारी एकत्रित करना उसका एक लक्ष्य था। तो दोस्तों इस मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह में मौजूद तत्व, जो जैसे वहाँ पे जो खनिज पदार्थ हैं, या जो जल है, पानी है, बर्फ है, जो भी कुछ है दोस्तों, चट्टान है, संरचनाएं हैं, उन सब के जो है 3D तस्वीरें खींचना, उन सब के फोटो खींचना और उन सब के बारे में जानकारी एकत्रित करना। क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिकों का जो मिशन है, कहीं ना कहीं दोस्तों भारत का जो है, जब ये पहला मिशन चंद्रयान 2 अगर 2011 से 12 में संपन्न हो जाता, तो इसरो ने अपना टारगेट उस टाइम पे ऐसा रखा था कि 2015 तक जो है इसरो का जो है चंद्रमा के ऊपर मानव मिशन भेजने का, मतलब कि मानव के साथ जो है मिशन भेजने का उसका प्लान था। लेकिन वो 2011 से 12 में संपन्न नहीं हो पाए, तो इसरो ने जो अपना टारगेट आगे ऐसा रखा गया कि वहाँ पे जो है मानव को जो है, साइंटिस्ट को वहाँ पे जो है भेजा जाएगा दोस्तों। तो उनका पता लगाना, अध्ययनों को पता लगाना, उनके चट्टान और मिट्टी किन तत्वों से बनी, ऐसा पता लगाने के लिए जो इसका उद्देश्य रखा गया था। वहाँ मौजूद खाइयों और चोटियों की संरचनाओं का अध्ययन करना, और चंद्रमा की सतह पर जल और हाइड्रोक्सिकल के निशान ढूंढने के अलावा चंद्रमा की सतह की 3D तस्वीरें लेना और चंद्रमा के विस्तृत मानचित्र की खोज करना इसका परम लक्ष्य था दोस्तों। अब दोस्तों हम जानेंगे कि मिशन का क्या परिणाम रहा था, ये मिशन कब लॉन्च किया गया था और कितने दिन तक ये मिशन एक्टिव रहा था। तो चंद्रयान 2 के मिशन का जो दोस्तों 15 जुलाई जो 2019 को जो है लॉन्च करना था, इसको करीब सुबह 2:30 बजे लॉन्च करना था उस 15 जुलाई 2019 को। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये 15 जुलाई को लॉन्च ना करके 22 जुलाई 2019 को GSLV जो हमारा क्रायोनिक इंजन से युक्त जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, उससे जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया था। और मिशन की अवधि जो दोस्तों 1 वर्ष रखी गई थी, कि ये जो मिशन है दोस्तों 1 वर्ष तक एक्टिव रहेगा, और 1 वर्ष तक जो है दोस्तों इसरो को ये जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहेगा चंद्रमा के बारे में। लेकिन 7 सितंबर 2019 को करीब 15 दिन के बाद रात्रि 2 बजे चंद्रमा के धरातल से 2.1 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर 2 दोस्तों था, जो चंद्रमा की सतह पर जिसको लैंड होना था, उसके बाद जिसको रोवर को तैनात करना था, उसका इसरो का जो मेन कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर है दोस्तों कर्नाटक के हासन में स्थित है, उससे उसका संपर्क टूट गया था।
और 8 सितंबर 2019 को दोस्तों इसरो के द्वारा सूचना दी गई थी कि ऑर्बिटर के द्वारा लिए गए उष्मा चित्र से विक्रम लैंडर का पता चल गया है, परंतु चंद्रयान 2 से संपर्क नहीं हो पाया। और ये मिशन, इसको हम दोस्तों थोड़ा कम सक्सेसफुल मानेंगे, हालांकि सक्सेसफुल तो रहा था, इससे भी हमें कुछ न कुछ सीखने को ही मिला था, लेकिन ये मिशन दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा जितना भारत की जो स्पेस एजेंसी ने और भारत के जो लोगों ने इससे जो एक्सपेक्टेशन की थी। और इसके अलावा दोस्तों अगर आगे देखे जाए तो चंद्रयान 3 के ऊपर इसरो की एजेंसी, हमारी भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो काम कर रही है, और अनुमानित यह है कि अगस्त 2022 तक जो है चंद्रयान 3 का मिशन जो दोस्तों लॉन्च कर दिया जाएगा।